नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि iOS यानी कि एप्पल फोन्स बढ़िया हैं 2025 के एंड में या एंड्रॉयड बढ़िया है। तो आईफोन, एंड्रॉयड, इनके बीच में हम भाई कंपैरिजन करने वाले हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं एंड कई बार इस कंपैरिजन का कोई सीन होता ही नहीं है। मतलब सब लोग बोलते हैं यार दोनों ही बढ़िया है, लेकिन भाई दोनों बढ़िया कैसे हो सकते हैं? दोनों सबकी जो चीजें हैं उनको फुलफिल कैसे कर सकते हैं? हर एक चीज की एक स्पेशलिटी होती है, कुछ कमजोरी होती है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर किसी में वही खामियां हो और वही खूबियां हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं और आज के ट्रेंड के हिसाब से बात करते हैं। भाई आज का ट्रेंड क्या है? एआई का। सो एआई कैपेबिलिटीज के हिसाब से देखते हैं कि iOS बढ़िया है या एंड्रॉइड, यानी कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है। सो पहले देखिए भाई एजेंटिक कैपेबिलिटीज। सो जेमिनाई और गूगल की जो एआई कैपेबिलिटीज हैं वो आईफोन और iOS से बहुत बेटर है भाई। आईफोन जो है और ये जो टोटल iOS और ये एप्पल जो इकोसिस्टम है वो एआई में बहुत पीछे है अभी। इनका जो एप्पल का इंटेलिजेंस वगैरह अभी ठीक से चलता नहीं है, इतना कुछ कर नहीं पाता। इनका जो सीरी है वो भी बहुत आउटडेटेड फील होता है व्हेन इट कम्स टू मतलब रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन एंड जो उसकी इंटरनेट से सर्च करने की कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, उसको सीरी को बहुत इंप्रूव किया गया है, लेकिन वो जेमिनाई के टक्कर में नहीं है। सो यहां पर एआई के हिसाब से बात की जाए तो यहां पर एंड्रॉयड जीत जाता है। और एंड्रॉयड में हम पिक्सल फोन्स की बात करेंगे बिकॉज वो प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देता है। तो जेमिनाई अगर आपके फोन में है तो मैं ये कहूंगा वो सीरी से ज्यादा कैपेबल है व्हेन इट कम्स टू एजेंटिक कैपेबिलिटीज और इंटरनेट से सर्च करना और आपकी लाइफ में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चीजें आपकी आसान करना। सो यहां पर क्लियरली भाई एंड्रॉयड जीत जाता है और iOS अभी बहुत पीछे है। तो ये पहला पॉइंट जो कि आजकल बहुत वैलिड है, क्योंकि एआई से बहुत काम हो रहा है आजकल। चाहे इमेज जनरेशन हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, कुछ भी भाई एआई में हो रहा है। तो यहां पर आपको एंड्रॉयड जीत जाता है, जेमिनाई जीत जाता है। और मैं इस पे आईफोन थोड़ा पीछे ही रखूंगा। भाई हार्डवेयर की कि हार्डवेयर बेसिस पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर चीजें बदल जाती हैं। हार्डवेयर बेसिस पर बात करें तो यहां पर हम एंड्रॉयड में ना पिक्सल को रखेंगे बिकॉज वो गूगल का है एंड वो एप्पल को रखेंगे, साइड बाय साइड रखेंगे। हालांकि एंड्रॉयड के लिए आप यही मान के चलना कि जितने भी अच्छे एंड्रॉयड हैं उस लेवल के, उन सबको ही मान के चलना, बिकॉज एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड होता है। सो यहां पर हम बात करते हैं हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर में एप्पल अपने iOS और आईफोन का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी भी टॉप है, वो अभी भी सुपीरियर है। हम यहाँ पर पिक्सल फोन की बात कर रहे हैं ना, तो पिक्सल फोन में क्या है कि उनका जो टेंसर G5 है अभी वो इंडिपेंडेंटली बनाने लगे हैं। पहले लोग सैमसंग के नोट पर डिपेंडेंट थे, बट अभी इंडिपेंडेंट अभी पिक्सल 10 के साथ उन्होंने बनाना शुरू किया। तो अभी भी इनिशियल स्टेज पे जब भी कोई चीज़ नई शुरू होती है तो थोड़ी बहुत खामियां उसमें होती हैं। लेकिन बात करें हम iOS की और आईफोन की, तो भाई इनका बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन शुरू से ही फोन भी खुद ही बना रहा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद ही बना रहा है। सो हार्डवेयर भी उनके खुद के हैं जो कि बहुत पॉलिश्ड है। जो एप्पल की ए चिप्स हैं वो बहुत पॉलिश्ड है, बहुत पावरफुल है। अभी तो A19 वगैरह समथिंग आ रही है ना, बहुत पावरफुल चिप है भाई वो, उसका कोई मतलब कोई आसपास भी नहीं है उसके, मैं बता देना चाहता हूं आपको। सो हार्डवेयर बेसिस पर बात की जाए तो यहां पर आईफोन जीत जाता है एंड आपके जो एंड्रॉयड फोन्स हैं वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। हालांकि इतना पीछे भी नहीं है, यहां पर हम पिक्सल फोन को ही कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप और दूसरे फोन में चले जाओ, सैमसंग की फ्लैगशिप में चले जाओ, तो बहुत पावरफुल आपको एसओसीज मिलते हैं। बट फिर भी हार्डवेयर आपस में तालमेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका होता है वो भाई आईफोन का ही है। क्योंकि पता है यहाँ पर सैमसंग और जितने भी एंड्रॉयड आ रहे हैं उसमें चलो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, बट हर कंपनी इतने पावरफुल हार्डवेयर नहीं बनाती, राइट? अगर आप मोटरोला का लेने जाओगे, मे बी रियलमी लेने जाओगे, है तो वो लोग भी एंड्रॉयड ही, बट वो इतने पावरफुल नहीं है और उनके जो कॉम्बिनेशन एंड्रॉयड के साथ इतने अच्छे नहीं चलते। सो हार्डवेयर बेसिस पर मैं आईफोन को जिता देता हूं और एंड्रॉयड इसमें थोड़ा सा पीछे। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम और सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की पहले बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं। देखो भाई वो एक जमाना था जब आईफोन इसलिए जाना जाता था कि वो गारंटीड अपने 5 साल के तो अपडेट देगा ही भाई, iOS का अपडेट आता है। एंड्रॉयड में इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन अब सैमसंग के आने के बाद, मोटोरोला एंड गूगल के आने के बाद, पिक्सल फोन के आने के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई। अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे लाके मिड लेवल या एक फ्लैगशिप खरीदते हो एंड्रॉयड का, तो आपको भी 5-6 साल के अपडेट मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें आईफोन को किसी और एंड्रॉयड की फ्लैगशिप या मिड रेंजर से, सो इक्वली चीज़ें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई अपडेट्स की बात करें, तो iOS में लोग सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर बहुत हंसते हैं। क्या अपडेट दे रहा है iOS? कि आप अपने आइकॉन को होम स्क्रीन पे इधर उधर कर सकते हो। सच में RCS सपोर्ट करता है, जो एंड्रॉयड पता नहीं कितने सालों से कर रहा है, सच में। तो भाई अपडेट और सॉफ्टवेयर और फीचर के बारे में तो हंसने वाली चीजें iOS में, वो कोई ऐसा कुछ खास है भी नहीं। देखिए आप एंड्रॉयड की बात करें तो वहां पर भाई कमाल कमाल की चीजें आ रही हैं। तो एंड्रॉयड में जो फीचर आते हैं अभी वो iOS में कई साल बाद आते हैं।
अब हार्डवेयर की इनोवेशन की भी बात कर लो, एप्पल कंपनी वो रह ही नहीं गई जो पहले थी। भाई मैं जिस एप्पल कंपनी को जानता हूं वो मार्केट लीडर थी। आपको पता होगा 2007 में क्या हुआ था। 2007 में एक पहला बढ़िया फोन आया था जो ऑल टच था, उसकी स्क्रीन बढ़िया थी, उसमें इंटरनेट चला सकते थे। स्टीव जॉब्स एक रेवोल्यूशनरी आदमी था और वो ऐसी चीज लेकर आया जिसने एप्पल कंपनी की नींव रखी, हम ये जानते हैं। तो उस वक्त पे क्या होता था कि एप्पल कंपनी कोई नई चीज लाती थी एंड एंड्रॉइड, रेडमी वगैरह सब उसको कॉपी किया करते थे। अभी क्या हो रहा है भाई, चीजें एंड्रॉइड में पहले आ जा रही हैं और 6-6 साल बाद तक भी आईफोन में नहीं आ रही। मुझे ये लगता है कि एप्पल कंपनी बस अब चल रही है। स्टीव जॉब्स के साथ जो ये कंपनी थी वो इनोवेशन वाली कंपनी थी, लेकिन बस अभी ये एप्पल रह गई है, बस चल रही है, ये वो एप्पल नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं। तो यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट और उसकी चीजों में मैं कहूंगा, और फीचर में और फ्रीडम में सब में कहूं तो भाई मैं यहां एंड्रॉइड को जिता देता हूं। आईफोन अभी इस चीज में बहुत पीछे रह गया। और आपको पता ही होगा कि फोल्डेबल्स की बात करें तो आईफोन अभी 6 साल पीछे। आपको पता है पहला जो फोल्डेबल आया था सैमसंग का वो आज से 6 साल पहले आया था। एंड आईफोन का कोई फोल्डेबल वर्जन है नहीं, हालांकि ये लोग बोल रहे हैं आगे आएगा, इसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन यहां पर अभी कोई आईफोन का फोल्ड है नहीं। तो इनोवेशन में, हार्डवेयर इनोवेशन में भी आईफोन बहुत पीछे रह गया है। अभी वो बस अपने उस पर चल रहा है कि भाई ठीक है एप्पल का लोगो है, एप्पल है, पर एप्पल फ़ोन बढ़िया किस लिए होते हैं। तो हम कैमरा और वीडियो की बात करते हैं तो आजकल लोग कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा करें। तो अगर आप वीडियो के लिए कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो, आपको आईफोन खरीदना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आसपास भी कोई नहीं है अभी आईफोन के। आईफोन जो 17 है भाई, कमाल की पूरी हॉलीवुड फिल्म बना सकते हो उससे, कम ऑन। सो वीडियो में मैं कहूँगा आईफोन। एंड अगर फोटो लेना चाहते हो एंड्रॉइड, भाई उससे बढ़िया फोटोग्राफी नहीं है। पिक्सल फोन उठा के देख लो, बढ़िया से बढ़िया भाई। आपको वीवो को उठा के देख लो यार, फोटो खींचने में उनको कोई तोड़ नहीं है, आसपास कोई नहीं है उनके। तो यहाँ पर फोटो के हिसाब से एंड्रॉइड जीतता है, वीडियो के हिसाब से आईफोन जीत जाता है। गेमिंग के हिसाब से बात करें तो आप शॉक हो जाएंगे रिजल्ट सुन के, बट हाँ आईफोन गेमिंग में बढ़िया है। बट हाँ हर तरह के टाइटल्स अवेलेबल नहीं होंगे, बट जो भी अवेलेबल है आईफोन में वो ऑलमोस्ट कंसोल लाइक रे ट्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है स्मार्टफोन डिवाइसेस में, फोन छोटे डिवाइसेस में। बट हाँ भाई आप एप्पल की एसओसी कह लो या उनकी कस्टमाइजेशन कह लो, ग्राफिक्स कह लो, व्हाटएवर, एफिशिएंट है भाई एसओसी, जो भी है भाई। गेमिंग में अभी तोड़ नहीं है कोई। आप आईफोन के लेटेस्ट मॉडल में गेम खेलो कंसोल टाइप वाले, भाई आप बोलोगे क्या हो रहा है भाई, ये सब ये हो क्या रहा है, इतनी हाई क्वालिटी गेमिंग हो कैसे रही। सो गेमिंग और उसमें मैं आईफोन को ही जिताता हूँ। बट हाँ ध्यान रखना कि उसमें टाइटल्स थोड़े से कम है व्हेन इट कम्स टू बहुत सारे जो वैरायटी है वो कम है उसमें। इनोवेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं एंड्रॉइड को जीता देता हूँ, क्योंकि इनोवेशन बढ़िया एंड्रॉइड में ही हो रहा है, आईफोन में कुछ नहीं हो रहा भाई। आईफोन में वो पुरानी चीज़ें खींच रहे हैं, यहाँ पर एजेंटिक एआई कह लो, फोल्डेबल्स कह लो, जितनी भी नई नई चीज़ें आ रही हैं सब एंड्रॉइड में आ रही हैं। आईफोन में कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। तो इनोवेशन के हिसाब से एंड्रॉइड विनर है। करते हैं रीसेल वैल्यू की। अगर आप बेचना बाचना चाहते हो तो अभी भी आईफोन विनर है। 2025 के एंड में आईफोन अच्छे रेट पर बिक जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड फोन इतने अच्छे रेट पर नहीं बिकते हैं, क्योंकि वो इमेज बनी हुई है भाई की। क्योंकि एंड्रॉइड का सीन ये है ना कि एंड्रॉइड 10,000 का भी होता है, एंड्रॉइड आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी होता है। तो वो डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो रीसेल वैल्यू अभी भी मार्केट में आईफोन की बेटर देखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर कर दिया आईफोन और एंड्रॉइड को, आईओएस को, एंड्रॉइड को, क्या चीज़ें क्या बढ़िया चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। ये चीज़ थी 2025 के एंड के हिसाब से। आगे आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत बदल सकती हैं, क्योंकि आईफोन के कुछ नए मॉडल्स आने वाले हैं। एंड एप्पल कंपनी तो शायद अपना बहुत सस्ता लैपटॉप भी निकालने वाली है। एंड ट्राईफोल्ड आ चुका है सैमसंग का। एंड चीज़ें बहुत बदल रही हैं भाई, हर जगह से लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड्रॉइड वाले अलग कोशिश, एप्पल वाले अलग कोशिश कर, सब नई नई चीज़ें बना रहे हैं। तो इसके ऊपर 6 महीने बाद शायद मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो टोटली डिफरेंट होगी। सो चेंज होता है भाई मार्केट का सीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गुड।